मजीद, तुम्हें पता चला आरफा का बेटा वापस आ रहा है? मालूम है मुझे। मदीहा कॉलेज से घर नहीं आई। क्या? कोई ऐसा बकवास की ना तो थप्पड़ मारूंगा खींच के अभी मैं। आपके इंसिडेंट के बाद तो उसने बोलना भी कम कर दिया। प्लीज इस तरह मुझसे बात बात पे खफा मत हुआ करो। मत बोलो मुझे बहन, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। रख दो, पी लूंगी। अब तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो, देर हो जाएगी। हाँ। अरे नाश्ता करने लग जाएगी तो तैयार कब होगी? रमत, जाकर जल्दी से तैयार हो जा। ये ना हो कि तुम्हारी वजह से ताहिरा को भी देर हो जाए। है तो बचपन से ही हडरा, इसीलिए तो उससे ज्यादा काम लेती हूँ मैं। ये काम ना आप बहुत अच्छा करती हैं। मुफ्त की नौकरानी बुरी थोड़ी ना है। अरे वाह, ये भी तुमने खूब काम मुफ्त की। अरे कितनी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, अभी नाम लिया और उसका फोन आ गया। मामा कॉल रिसीव करें। हाँ हाँ, हेलो, कैसे हो रोहान बेटा? क्या तुम वापस आ रहे हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ, मैं उन दोनों को बता दूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। खैर से आओ। हाँ, अल्लाह हाफिज। आ रहा है मेरा बेटा। बानो, बानो, जी क्या कर रही थी? जी, मैं कमरे की सफाई कर रही थी। सब कुछ छोड़ दो और सबसे पहले रोहान के कमरे की सफाई करो। वाकई रोहान साहब वापस आ रहे हैं? हाँ हाँ, फोन आया उसका, बड़ी जल्दी वापस आ रहा है वो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके कमरे की ना बहुत अच्छे से सफाई करना, जो चीजें जैसी पड़ी हैं वैसी की वैसी ही रखना। जी। मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए तो उसको सब कुछ वैसा ही मिले, कुछ भी बदलावा ना हो। ठीक है? जी सही। जाओ। जी। कैसी हो? बहुत खुश। वो तो दिख रहा है तुम्हें देख के। खुशी की वजह क्या है? तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा बताओ। रोहान वापस आ रहा है। क्या सोचने लग गए तुम? सोच नहीं रहा था, अचानक से तुमने बताया तो खुशी से। हाथों का पाला हुआ बच्चा है, खुशी हो रही है कि वो वापस आ रहा है। चलो मैं जरा रोहान के कमरे को देख लूं, वो ठीक से साफ कर रही है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ, इंतजामात देखो। इसके वापस आने से दखल अंदाजी शुरू हो जाएगी बिजनेस में। जेलर साहब ने बहुत मुश्किल से इजाजत दी है घर का खाना लाने की। रज़्ज़तों में घर का खाना खाने की। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम लेकर आए। जब मुझे आपके पास आना होता है ना, तो मैं बहुत दिल से अपने हाथों से खाना बना कर लाती हूँ। मैं तुम्हारे हाथ का जायका भूला नहीं हूँ अभी तक। सच कह रहे हैं या मुझे दोबारा बुलाने के बहाने ढूंढ रहे हैं? कह तो मैं सच रहा। सबीना, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर तक ना हूं, पर क्या करूं, मजबूर। जानती हूँ मैं। कैसे है मेरा बेटा सारे, उसका ख्याल रखना। क्यों नहीं रखूंगी उसका ख्याल, मेरा भी तो बेटा है। अरे तुम तो बता रही थी कि उसका रिजल्ट आने वाला। हाँ भी गया। क्या क्या रहा था? फर्स्ट डिवीजन आई है उसकी, माशाल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र, माशाल्लाह। मेरा प्यार देना उसको।
मैडम मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। मैं जाती हूँ, ना बहुत ख्याल रखना। मजीद, तुम्हें पता चला आरफा का बेटा वापस आ रहा है? मालूम है मुझे। तो फिर अब क्या होगा? सारी मेहनत पे पानी पड़ जाएगा और क्या होगा। कुछ ना कुछ करो, इस मसले का कोई हल निकालो। करता हूँ, कुछ करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं ना, उसको कोई बहाना बनाकर यहाँ से वापस बाहर भेज देते हैं। पहले भी मैंने खुद से दूर भेजा था उसे, अब दोबारा कुछ करता हूँ। फिर क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रशीद, आपने कपड़े दे दिए सिलने के लिए? रशीद, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप बोलो। क्या बात है, आप मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पैसे लिए थे कारोबार में लगाने के लिए। उसका कारोबार नहीं चला, सारा पैसा डूब गया। नुकसान उसका हुआ है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? उससे अपना पैसा वापस लें और बस। कैसे मांगू उससे? वो तो सदमे से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, सारा पैसा उसका डूब गया। अपने पैसे किस तरह लूंगा उससे? ये क्या बात है? जब नुकसान उसने किया तो उसकी भरपाई हम क्यों करें? जैसे कैसे भी करके अपना पैसा वापस लें। आपके पैसे पर सिर्फ आपके बच्चों का हक है। इसीलिए कहा करती थी कि रशीद, हमारे पास बच्चियों का साथ है, कुछ थोड़ा सा बचा लो। लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब आजकल अगर बच्चियों के रिश्ते आ गए तो क्या करेंगे हम? ठीक कह रही हो तुम, लेकिन क्या करूं मैं? कुछ भी करें, अपना पैसा वापस लें, बस। मैं कुछ नहीं जानती। किस अजाब में फंसा गया हूँ यार मैं। क्या बकवास है। क्या हो गया? खुद से क्या बातें कर रहे हो? नहीं वो कुछ नहीं, बस वो समीना ने एक्चुअली मुझसे कहा कि मैं सारे इनको बिजनेस के दाव पेच सिखाऊं। अच्छा, तो ये मंसूबे बन रहे हैं। इसका तो कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। देखती हूँ कैसे जीतती है ये मुझसे। अल्लाह जाने ये लड़की क्या गुल खिलाएगी, अभी तक नहीं आई। ताहिरा, ताहिरा। जी अम्मी, क्या हो गया? बेटा, ये मदीहा अभी तक घर नहीं आई, उसे फोन करके पूछो कहाँ रह गई है वो। अम्मी रास्ते में होगी वो। अगर देर हो रही थी तो फोन करके तो बता सकती थी ना। अच्छा, मैं फोन करती हूँ उसको। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। उसका नंबर बंद आ रहा है। क्या नंबर बन जा रहा है? कहाँ चली गई है वो? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं बाबा को फोन करती हूँ, वो कॉलेज देखने चले जाएंगे उसको। हाँ हाँ, करो, बाबा को फोन करो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मदीहा कॉलेज से घर नहीं आई। क्या मदिया अभी तक घर नहीं आई? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
रोहान, हाउ आर यू? आ गए तुम? वेलकम होम। चलो अंदर चलते हैं। मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अलग नजर से बचाए। अल्लाह, मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। कहाँ चली गई ये लड़की? अस्सलाम वालेकुम। आ गई तू? कहाँ चली गई थी? क्या मतलब कहाँ रह गई थी? घर ही तो आ रही थी मैं। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? अरे तो शॉपिंग पे ही गई थी। कौन सी आफत आ गई अगर जरा सी लेट हो गई तो? ना तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि कॉलेज से सीधा घर आया करो। तुम्हें पता है हम यहाँ कितने परेशान हो रहे थे? अम्मी प्लीज बात को लंबा मत करें। मैं कोई आवारागर्दी करने नहीं गई थी। ना तुम्हें अचानक शॉपिंग पे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? और शॉपिंग है कहाँ? अरे तो नहीं आए ना कुछ पसंद। और अब आ तो गई हूँ, शॉपिंग पे ना गई हूँ जैसे कोई गुनाह कर लिया हो मैंने। बात शॉपिंग की नहीं है मतीहा, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था, कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। हमें फिक्र हो रही थी तुम्हारी। खाक फिक्र हो रही थी तुम लोगों को मेरी। बकवास बंद करो, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ओ हेलो, ये शरीफ लड़कियों के लक्षण ना ऐसे नहीं हुआ करते। कान खोलकर सुन लो मदीहा, आइंदा बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। तुम कॉलेज से सीधा घर आओगी। जाओ अपने कमरे में। अम्मी जरा सी बात का पतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। कहाँ दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है इस घर में। मतीहा, तायरा, बाबा को फोन करके बताओ मदीहा घर आ गई। जी। परेशान हो रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम बाबा, वो मतीहा आ गई है घर। कैसा लग रहा है वापस आकर? पाकिस्तान आके बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सच बताऊं, अपना घर अपना ही होता है। भाई वैसे आप बाहर जाकर तो हमें भूल ही गए। तुम्हें कैसे मिस कर सकता हूँ? तुम्हारी शरारतें सबसे ज्यादा मिस की है मैंने। अच्छा, अगर ये भूला है ना तो सिर्फ और सिर्फ मुझे भूला है। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो सकता है? मैं तो हमेशा आपसे टच में रहता था। न जाने कब आपसे बात हो जाए, इस चक्कर में हर वक्त ऑनलाइन रहती थी। और मैं हमेशा रेड अलर्ट। अरे रोहान बेटा, तुम आ गए। कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ। अब ये बातें तो होती ही रहेंगी। भाई आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे लिए क्या गिफ्ट्स लाएं? बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, सबके लिए, लेकिन वो सब अभी बैग में। तो मैं जाके देख लूं? अभी नहीं सहरिश, बैठ जाओ आराम से, बाद में देखेंगे। अरे हाजरा मामी, आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वैसे मजीद मामू बिल्कुल खामोश हैं। क्या बात है मजीद मामू, हम सब बातें कर रहे हैं और आप खामोश? अरे ऐसी बात नहीं है, तुम सब आपस में बातें कर रहे थे और बातें किए ही जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब बातें खत्म हो जाएंगी तो फिर कुछ बोलूंगा। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाजरा मामी ने बात करने से मना कर दिया हो? मैं क्यों रोकूंगी इनको? अरे शफकत, कैसे हो यार? इधर आके बैठो ना, वहाँ क्यों खड़े हो? अरे नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि आज के दौर में भी इतना शरीफ लड़का कोई हो सकता है ना फारिस? यकीन कर लें अब इस बात का, शफकत वाकई अच्छा लड़का। आखिर औलाद किसकी है? बिल्कुल मामू, इसमें कोई शक नहीं कि औलाद आप ही की है। आप बेफिक्र रहें माँ, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पूरे कारोबार पर सिर्फ आपका हक है, और ये हक मैं आपको वापस दिलवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, मेरा रूम वैसे का वैसा ही है। हाँ तो मैं रोज साफ करवाती थी इसको तुम्हारे लिए। वैसे अच्छी बात पता है क्या है? कि बाहर के मुल्क की सफाई सुथराई बिल्कुल ही अलग है।
लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें ना तो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां अगर आप किसी चीज को देखेंगी ना मामा तो देखती रह जाएंगी। बस फिर ठीक है, अगली बार मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। सच बताऊं तो आपके पास हर बात का जवाब है। क्या मतलब है? मैं नहीं जा सकती बाहर घूमने तुम्हारे साथ? क्यों नहीं जा सकती? मैं लेकर जाऊंगा ना आपको, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा आपको। ऐसे मैं चाहती थी कि अब तुम वापस आए हो तो अपने बाबा का सारा कारोबार संभाल लो, उस कारोबार को और आगे लेकर जाओ। मैं भी यही सोचता हूं कि मैं अपने बाबा के छोड़े हुए कारोबार को पूरा करूं। तुमने तो मेरे दिल की बात कहती। कितना अरमान था तुम्हारे बाबा को कि उनका अपना घर हो, अपना कारोबार हो, सब कुछ अपना हो, लेकिन इन लोगों ने तो उनकी जिंदगी छीन ली। मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं। मुझे भी सब याद है। उनकी डेथ के बाद मैंने ये सारी जिंदगी कैसे गुजारी है, इसी इंतजार में कि मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे मेरा हक दिलवाएंगे। ये जायदाद, ये बिजनेस, ये घर, ये सब कुछ तुम लोगों का है, हमारा है, इन लोगों का नहीं है। आप बेफिक्र रहमा, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पूरे कारोबार पर सिर्फ आपका हक है, और ये हक मैं आपको वापस दिलवा के रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुमने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। शफकत चलो उठो, उठो, चलो उठो। क्या बाबा, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है? तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल आए। अरे कम से कम मैं दिन में उठ तो जाता था, तुम शाम तक सोते रहते हो। आप ही का बेटा हूं। कोई ऐसा बकवास की ना तो थप्पड़ मारूंगा खींच के अभी मैं। सुकून से सोने भी नहीं देते। क्या हो गया मजीद, क्यों परेशान कर रहे मेरे बेटे को? लो आ गई तुम्हारी हिमायती हमदर्द। सुनाता हूं तुम्हारे किस्से। इसको देखो जरा, सारा दिन पड़ा सोता रहता है। उठाओ इसको और उसको बोलो फैक्ट्री का चक्कर लगाया करे रोज। इंसान का बच्चा बने ना, घर से बाहर निकाल दूंगा इसको। क्या हो गया मजीद, अभी तो इसका स्कूल खत्म हुआ है, कॉलेज ज्वाइन करेगा ये। तो छुट्टियां हैं ना, तो इन छुट्टियों में फैक्ट्री आए रोज, खत्म हो गई बात। आ जाएगा, तुम गुस्सा मत कर। चलो फैक्ट्री जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। आरफा को ही जाना है। शफकत को फैक्ट्री भेज दो ताकि घर आ जाए गाड़ी लेके। नौकर नहीं हूं मैं किसी। क्या बोला इसने? कुछ भी नहीं कहा, नींद आ रही है कह रहा है। उठाओ और ऑफिस भेजो। मैं भेजती हूँ, अल्लाह हाफिज। नालायक, पिटता आज तू कथा। बस समीना, मैं यही चाह रहा था कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, सारिम की एजुकेशन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कॉम्प्रोमाइज क्यों करूंगी? हमारा बेटा है और इतने अच्छे मार्क्स लेकर आता है। पता अब तो उसकी यूनिवर्सिटी भी खत्म होने वाली है, बड़ा हो गया है। बस समीना, मैं चाहता हूं कि उसका मुस्तकबिल खराब ना हो। आप सारिम की फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना कर, बाप हूं मैं उसका।
उसकी परवरिश तो मैं कर नहीं सका, लेकिन फिक्र कैसे ना करूं, वो तो होगी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं हूं ना, मैं बस इसलिए फिक्रमंद रहती हूँ कि जो हालात हम सब पे गुजरे हैं, कहीं उन हालात की वजह से सारे एहसास कमतरी का शिकार ना हो गया। बचपन में जिस तरह के हालात से वो गुजरा है, जिन मसाइब को उसने झेला है, वो तो बचपन से ऐसा हो गया। उसके मिजाज में तब्दीली तो बचपन से। आपके इंसिडेंट के बाद तो उसने बोलना भी कम कर दिया, बात ही नहीं करता इतनी किसी से भी। तुम फिक्र मत करो, काश कि मैं जेल से बाहर होता और अपने बेटे सारिम को एक पुख्ता सोच देता, उसको एतमाद देता, उसकी हिम्मत बनाता। कोशिश तो मैंने भी की बहुत, मगर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही गई मेरी वजह से। तुम फिक्र मत करो, तुमने मजबूत रहना है बस। इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। अपना ख्याल। खुदाफिज। खुदाफिज। हाँ भाई, काम धंधा कैसा चल रहा है? नहीं यार, माल तो तैयार है, लेकिन मैं खुद रुका हूं। वो मेरा भांजा आ गया है ऑफिस, और उसने काफी आना जाना लगा के रखा हुआ है फैक्ट्री में। मैं नहीं चाहता कि मेरे काम पे उसकी नजर पड़े, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ हाँ जानता हूँ हम कहाँ बाज होने वाले हैं। देखो मेरी बात सुन, जो मजा और नशा इस 2 नंबर काम में है, वो फैक्ट्री के 1 नंबर काम में कहाँ है? और देखो फिर खून पसीना तो देते हैं ना, मेहनत तो हम भी करते हैं, और रिस्क भी है ना? ये बात तो मानते हो लोग। हाँ फिक्र मत करो, बस मेरे हिसाब से 10-1 दिन रुको, उसके बाद मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल दूंगा, फिर काम शुरू। चलो, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ख्याल करो, अल्लाह हाफ़िज़। या अल्लाह, आपने तो इन बेजान सितारों को भी एक दूसरे के साथ खूबसूरती से सजाया हुआ, फिर मुझे मेरे घर वालों से दूर क्यों करती हो? आपने तो हुक्म दिया कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, फिर मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुनते आप? या अल्लाह, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और अगर ये मेरी आजमाइश है तो मेरी आजमाइश को ख़त्म कर दीजिए। मैं थक चुकी हूँ, मुझे मेरे माँ बाप से मिला दीजिए। देखो मेरा मजाक उड़ाते हैं रहते हो लोग, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है।
ये क्या हो गया? जिस तरह से तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है तुम तो। मजीद, फालतू बातें मत किया करो। अगर तुम उनको बचपन से सिखाते ना कि मैं उनकी मामी हूँ, तो आज वो लोग मेरी इज्जत कर रहे होते। अरे यार, अब उन लोगों का गुस्सा मुझ पे तो ना उतारो ना यार। तो फिर और क्या करूं मैं? जब देखो वो लोग मेरा मजाक बनाते रहते हैं। किसी के कहने से क्या होता है यार, तुम बुरा मत मनाया करो। बचपन से तुमसे मजाक कर रहे हैं, अब तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? अरे देखो, अपना दिल बड़ा रखो। अगर वो तुमसे मजाक कर रहे हैं तो तुम भी मजाक कर लो, साफ बराबर। मुझे कोई शौक नहीं उनके मुंह लगने का। मैंने सोचा था कि रूहान का बच्चा बाहर जाकर इंसान का बच्चा बन के आएगा, मगर ये बिल्कुल अपनी माँ अरफा जैसा है। जैसे उसकी माँ है ना बदतमीज, और उसको इज्जत नहीं देनी आती किसी को, वैसे ये रूहान भी है। अरे क्या हो गया यार, गुस्सा थूक दो। तुमसे प्यार करते हैं तभी तो तुम्हें सताते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं उनकी मोहब्बत की और प्यार की। अगर बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी है तो अपनी माँ से जाकर करें। अरे मैं तो मामी हूँ उसकी, मेरी तो इज्जत करनी चाहिए ना उसको। करेगा करेगा, अभी बाहर से आया है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा, इज्जत भी कर लेगा तुम्हारी। पता नहीं कब करेगा। पिछले कई सालों से मैं तुम्हारी ये बातें सुन रही हूँ, आज तक तो उन्होंने मेरी इज्जत की नहीं। तुम नहीं सुधर सकती। पानी पियोगे तुम? चले आओ। आप देखना, एक दिन आप, मैं, हमारे बच्चे सबसे खुरू होंगे और सब चीख चीख के दुनिया को बताएंगे कि वो झूठ था जिसकी आपने सजा काटी। ये सब ख्याल मेरे जहन में क्यों आ रहे हैं? क्या मैं फारिस को रोक दूं? खुद भी उसकी सोचों को खुद पर हावी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी का मकसद अपने माँ बाप को ढूंढना है। अभी ये पाकिस्तान वापस आ गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर ये बिजनेस में आ गया तो मेरा सारा कच्चा चट्टा देखकर मेरे खिलाफ हो जाएगा। मुझे पहले ही इसका कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ताकि कम से कम इस मुश्किल से तो निकल जाऊं। करता हूं इसका कुछ बंदोबस्त। बाबा, क्या सोच रहे हैं आप? क्या तमाशा लगा रखा है ये? जब दिल करता है ऑफिस आ जाते हो, जब दिल करता है चले जाते हो। आप हर बात पे नाराज क्यों हो जाते हैं? जाओ जाके ऑफिस के काम सुनो, जाओ। मम्मा, रमल खो गई। वो मेरा हाथ छोड़ के चली गई। रमल, जाओ देखो।
रमन, रमन, क्या हुआ सारिम? सारिम क्या हुआ बेटा? क्या हो रहा है ये? इसकी वही कैफियत है, ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, फिर से दौरा पड़ गया इसको। सारिम बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। इधर देखो मेरी तरफ, सब ठीक है ना बेटा? रमल को खोने का डर अभी तक इसके दिल से निकला नहीं है। तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो अब। बस मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, इस मसले को भी देख ले, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। चलो मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। क्या हाल है मामू? रोहान बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सुना है पाकिस्तान में सेटल होना चाह रहे हो? हाँ, बिजनेस संभालने की तैयारी कर रहा हूँ। देखो, एक मशवरा देना चाहता हूँ तुम्हें नहीं पता पाकिस्तान के मामलात, माहौल, किस तरह से यहाँ चीजें चलती हैं। तुम बाहर पले बड़े हो, तुम्हें वहां का पता है, तुम्हारी सोच बाहर की है। वहीं कोई बिजनेस सेट कर लो, सेटल हो जाओ। मामू वो क्या है कि मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि उनका अपना बिजनेस हो। बेटा होने के नाते ये मुझ पे फर्ज होता है कि मैं उनका बिजनेस संभालूं, उनकी ख्वाहिश को पूरा करूं। चलो, गुड लक। चाय नहीं पियेंगे? बानो ठीक ही तो कह रही है, सारिम कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारता रहेगा? हो सकता है कि शादी के बाद वो और बेहतर हो जाए। सच तो यही है कि उस्मान जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इधर सारिम की शादी की उम्र भी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके इंतजार में सारिम की हक तलफी हो जाए। मुझे अब सारिम की शादी कर देनी चाहिए। मेरी मदद फरमा मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा। मेरी परेशानियां आसान कर मेरे अल्लाह। मुझे इस आजमाइश में साबित कदम रख। रमन बेटा, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने में कोई कोताही ना कर दी हो। नहीं बाबा, ऐसा कोई भी ख्याल मेरे जहन में कभी भी नहीं आया। मैं जानती हूँ आपने मेरे माँ बाप को ढूंढने में हर मुमकिन कोशिश की है। कैसी अजीब बात, हम एक ही मुल्क में रहते, एक ही शहर, लेकिन मिल नहीं सकते। इस सब को तो किस्मत का लिखा समझकर मैंने कबूल कर लिया। बहुत बहादुर हो तुम, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे। मुझसे प्रॉमिस करें कि आज के बाद ऐसी कोई भी सोच आप अपने जहन में नहीं लाएंगे। ओके। चाय बनाऊं आपके लिए? अच्छी सी बनाना फिर। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। अरे तुम आ गए, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, भूख लग रही थी तो सोचा तुम आओगे तो इकट्ठे खाना खाएंगे। रोहान भाई नहीं आए ऑफिस से अभी तक? शाम में ही आएगा ना। मामा, वैसे मैं सोच रहा था कि रोहान भाई पाकिस्तान आकर कितने खुश हैं। ऑफिस भी उन्होंने बहुत दिल से ज्वाइन किया है। बहुत मेहनती बच्चा है वो। देखना इंशाल्लाह हमारे बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएगा वो। आपको बहुत यकीन है उन पे, है ना? हाँ, गुरूर है मेरा वो, और तुम भी। चलो अब चल के खाना खाएं। चले। और मेरे सारिम का बताओ,
कैसा है वो? ठीक है माशाल्लाह, बहुत याद करता है आपको। एक जेल के कैदी को बाप कहना किसी अजियत से कम नहीं है। नहीं उस्मान, हमारे बेटे को पता है कि आप बेगुनाह हैं। लेकिन ये बात अभी तक सच साबित थोड़ी हुई है। सांझ को आंच नहीं, देखना एक दिन आपका सच सबके सामने आएगा। समझना मेरी तो समझ में नहीं आता। आखिर दुनिया के सामने ये कैसे साबित होगा, कैसे कि मैंने अपने भाई का कत्ल नहीं किया? हमें पता है कि आपने अपने भाई का कत्ल नहीं किया। मैं जानती हूं कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन मेरा खुदा बहुत बड़ा है। उसके लिए हमारी ये मुश्किल बहुत आसान होगी हल करना। बस थोड़ा वक्त चाहिए। बेशक बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला बहुत बड़ा है, हर शय पर कादिर है। बेशक बेशक, बस अल्लाह पे भरोसा रखें। आप देखना एक दिन आप, मैं, हमारे बच्चे सबसे खुरू होंगे और सब चीख चीख के दुनिया को बताएंगे कि वो झूठ था जिसकी आपने सजा काटी। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मदीहा,